हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमती का अपन आज पार्ट थर्ड लेके आए। उस पार्ट थर्ड के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं दो आकृतियों के वो नस्ते नाबूद करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द उनका नाम भी बता दूंगा, आपने वैसे थंबनेल पे देखा भी होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरा सेशन देखे है ना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये सेशन आपको कंपटीशन एग्जाम से लेकर नॉलेज के लिए काफी 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 हेल्प करेगा। तो सो प्लीज आप इस सेशन को पूरा देखें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और जिसने लाइक और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर फटाफट ठोक दो, है ना, ताला ठोको, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज के सेशन अपन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। फिर अपन आज के सेशन अपन चलेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेक वाला जहां तक जाए। ठीक है, तो एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। जो भी करना खुद के दम पे करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया याद रखती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माँ बाप के पैसों पर, माँ बाप के ऐसो आराम पर, माँ बाप जो आपका खर्चा उठाते हैं उन पर ऐसो आराम करना छोड़ दो आप। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि मजा तब आता है जब पैसे अपने और माँ बाप इंजॉय करें। माँ बाप के पैसे और अपन इंजॉय करें, उसमें मजा नहीं आता। जब मजा तब आता है जब अपन सफल हो जाए और अपने पैसों पर माँ बाप को अपने माँ बाप के सपने जितने भी उन सबको अपन क्या करें, पूरे करें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, खुद के दम पर इतिहास बनाओ हमेशा, है ना, खुद के दम का इतिहास बनाओ ताकि दुनिया आपको याद रखेगी। ठीक है, तो आज का अपना जो पार्ट है वो है अपना मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमती का जो अपना पार्ट है वो थर्ड लेकर आए। सर आज के इस सेशन के अंदर क्या बताने वाले हो आप बेटा? आज के जो सेशन होने वाला है इसके अंदर मैं आपको दो आकृतियां यानी कि क्षेत्रमती के आपको मैं दो टाइप बताए थे, एक तो 2D और एक 3D। बेटा 2D का वृत्त बाकी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2D का आपका क्या बाकी है, एक वृत्त बाकी है, वो मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। आज मैं आपको 3D की आकृतियां लेकर आया हूं। 3D में आपको पता है बहुत सारी आकृतियां आती है, घन घना, बेलन, शंकु, अर्धगोला, ये सारा क्या है 3D के अंतर्गत है। तो आज अपन दो आकृतियों को पढ़ने वाले, कौन कौन सा, एक तो आपका घन जिसको अपन क्यूब बोलेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको, और एक आपका घनाभ क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इन दोनों को अपन आज क्या करेंगे, नस्ते नाबूद करने वाले, इनकी छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें आज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, बस आज सेशन को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करवाइए और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कराइए ताकि मेरा हौसला बना रहे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पता चल गया ना, मेंसुरेशन चल रहा है अपना क्षेत्रमती मैथमेटिक्स का सेशन है आज का। आपको पता है 2D में वृत्त बचा हुआ है, उसके अलावा 3D के अंदर आज अपन स्टार्ट करने वाले घन और घनाभ। में वृत्त भी आपके लिए बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो चलो आज के सेशन अपन शुरू करते हैं। तो आज मैंने क्या बताया आपको, आज मैंने आपको बताया कि अपन एक तरफ क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे और एक तरफ पढ़ने वाले हैं घनाभ। क्या पढ़ने वाले हैं, घनाभ। ठीक है, घन को बोलते हैं क्यूब, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको क्यूब बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे क्यूबॉइड, इसको बोलेंगे क्यूब। सर कहते किसे, दोनों की डेफिनेशन बता दो। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो देखो दोनों की परिभाषा है। घन क्या होता है, घन एक 3D आकृति होती है ना, इसका आयतन भी होता है, क्षेत्रफल भी होता है, याद रखना, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब घन कहते किसे, इस घन में क्या होता है बेटा, जैसे एक कमरा नहीं होता, चौक का डिब्बा आपने देखा हो तो, है ना, कमरा तो एक घनाभ हो गया, चौक का डिब्बा नहीं होता, चौक का डिब्बा, वो डिब्बा क्या है, घन है। यानी कि जिसके अंदर, ध्यान रखना मेरे प्रिय, मैं अभी बनाऊंगा, आपको आकृति बनाना सिखाऊंगा, चिंता मत करो। किससे बनता है वो भी क्वेश्चन आता है, कितने फेस होते हैं, कैसे क्या होता है, आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि घन कहते किसे, घन की सभी विमाएं, 3 विमा होती है बेटा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन के अंदर 3 विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि इनका आयतन, जिनका आयतन होता है ना, उनका हाइट भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, तो इसकी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान रखना पहला पॉइंट तो। ठीक है, फिर ये सर बनता कैसे है, ये ध्यान रखना, आपको वर्ग पढ़ाया था, वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है।
ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये हो गया अपना वर्ग, और वर्ग से ही क्या बनता है, घन बनता है। क्या बनता है, वर्ग से घन बनता है। ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग से क्या बनाएंगे अपन, ये तो हो गया वर्ग, है ना, और वर्ग से ही क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। देखो कैसे बनता है, मैं क्या करता हूं, ये एक वर्ग बनाता हूं यहां पर, ठीक है, एक वर्ग बना दिया, इसी के अंदर एक छोटा सा वर्ग और बना दो ऐसे, ये। अब इन सब कोनों को मिला दो, तब अब जब मैं कोनों को सबको मिलाता हूं तो ये चौक का डिब्बा बनता है। ये चौक का डिब्बा क्या कहलाता है, ये चौक का डिब्बा कहलाता है मेरा। इसके अंदर कुछ भी अपन भर के रख सकते हैं। आयतन का मतलब होता है कि वह वस्तु कितना स्थान घेरती है। उस वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वो उसका आयतन कहलाता है। इसका मतलब इसके अंदर अपन कुछ भर के रख सकते हैं, चौक का डिब्बा, चौके भर के रख सकते हैं। तो जिसकी मैं अब ये क्या बन गई बेटा, ये तो बन गई इसकी लंबाई है, ये बन गई इसकी चौड़ाई, ब्रीथ बोलते हैं, और ये क्या बन गई, इसकी ऊंचाई बन गई, हाइट। तो देखो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। लेकिन अब क्या होता है, इसमें जो लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर जो ऊंचाई होती है वो तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ अगर लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई भी 3 मीटर और ऊंचाई भी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका मतलब बराबर है। तो अगर मैं इसके, सबसे पहले बात आती है घन का क्षेत्रफल। क्या आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, घन का क्षेत्रफल। अब घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस घन के अंदर बेटा फेस कितने होते हैं। फेस का मतलब होता है फलक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फलक का मतलब आप समझते हो, पूरा एक जो नहीं होता, पूरा एक फेस फलक नहीं होता पूरा, यानी कि 6 कोने नहीं होते, जो 6 कोने नहीं, कोने तो शीर्ष हो गए। फलक का मतलब ये पूरी दीवार दिख रही है आपको, ये एक दीवार। तो कमरे में कितनी दीवार होती है, 6 दीवार होती है। अपन 1 2 3 4 और ऊपर छत भी गिननी है और नीचे फर्श भी गिननी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अगर आप काउंट करते हो फेस को तो 6 मिलेंगे आपको। ठीक है, दीवार की बात कर रहा हूं। फेस के बाद में आपको मिलेंगे शीर्ष, जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब शीर्ष कितने होते हैं, अब शीर्ष आपको पता होना चाहिए। शीर्ष का मतलब सिरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं, यानी कि कोने। कोने का मतलब हो गया कि जहां पर ये तीनों मिलती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिलती है। ठीक है, वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, पता चल गया आपको। एक फलक कितने, 1 2 3 4 5 6, नीचे फर्श भी गिनना है और ऊपर छत भी गिननी है, 4 दीवारें हो गई। ठीक है, अब वेक्टर शीर्ष यानी 8 शीर्ष होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा, फलक हो गए, शीर्ष हो गए, फिर आपसे पूछा जाता है किनारे। क्या पूछते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किनारे। किनारे कितने होते हैं। अब किनारा का मतलब समझते हो आप, क्या होते हैं, वो जो नहीं होती लाइन, जैसे 1 2 3 4 तो ये हो गई, 5 6 7। अब मैं इधर गिन के बताता हूँ, 1 2 3, ठीक है, और 4 इधर हो गई। ठीक है, 4, उसके बाद में 5 6 7 8 9 10 11 और आपकी ये 12, कितने हो गए, 12। किनारे कितने हो गए, 12। तो ध्यान रखना, घन और घनाभ में क्या होता है, फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में सेम होते हैं, घन में भी और घनाभ में भी। याद रखना, फेस कितने होते हैं, 6, शीर्ष कितने होते हैं, 8, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना इन तीनों का रिलेशन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, एज, इसको बोलेंगे एज यानी किनारा, है ना। एज कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। वेक्टर कितने होते हैं, 8। फेस कितने होते हैं, 6, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो गया घन और घनाभ का दोनों का सेम ही होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अब इनके लिए एक फॉर्मूला निकलता है जिसका नाम है आइलर सूत्र। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक फॉर्मूला याद रखना, आइलर सूत्र, वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। आइलर सूत्र बोलते हैं उसको, है ना। आइलर सूत्र से आप क्या कर सकते हो, एक घनाभ है तो उसका किनारा दे रखा है, उस किनारे से अपन फेस निकाल सकते हैं। फेस यानी 2 चीज आपको देनी चाहिए, किनारा और एज दे देगा तो आप फेस निकाल दोगे, है ना। ये चीज अभी बताऊंगा, एंड में बताऊंगा फॉर्मूला, लेकिन पहले अपन इसकी छोटी छोटी बात कर लेते हैं। ठीक है, आइलर फॉर्मूला बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला। अब देखो, ये घन की बात कर रहे हैं तो घन का क्षेत्रफल बात करते हैं। क्षेत्रफल यानी कि बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल जो ध्यान रखना, इसका जो क्षेत्रफल होता है
6 इंटू भुजा का वर्ग क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखो भुजा का वर्ग तो किसका क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का, लेकिन इसमें क्या है 6 फेस होते हैं फलक। कितने वर्ग बन गए, 6 वर्ग बन गए ना। देखो ना 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, जो फेस होते हैं ना वो एक वर्ग चीज के जैसा दिखता है। तो भुजा स्क्वायर, लेकिन कितने फेस है, 6 फेस है, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। घन का क्षेत्रफल अधिकतर कंफ्यूज होता है, आयतन को उसका क्षेत्रफल बना देता है और क्षेत्रफल को उसका आयतन बना देता है, ऐसा नहीं करना आपको। फिर दूसरी चीज आती है आपके, ठीक है, घन का आयतन। दो चीज होती है, क्योंकि 3D आकृति है तो इसका क्या होगा, आयतन होगा। वॉल्यूम बोलते हैं इसको, है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है, अब वॉल्यूम में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है इसकी। तो ध्यान रखना भुजा की घात 3 क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भुजा की घात 3। और आपको पता है किसी भी वस्तु का जब अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, तो उसके पीछे जैसे मीटर में भुजा दे रखी है तो मीटर स्क्वायर उसके पीछे लगाते हैं, है ना। सेंटीमीटर में भुजा दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसके आगे लगाते हैं। और जब इसका किसी का अपन को आयतन ज्ञात करना होता है, जैसे भुजा मीटर में दे रखी है तो आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, मीटर क्यूब, है ना। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसे अपन ज्ञात करते हैं उनका क्षेत्रफल और आयतन का, ठीक है। अब घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, यानी कि अर्थात इसको अपन कह सकते हैं भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा इंटू भुजा तो हो गया वर्ग, लेकिन भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा ये हो गया इसका आयतन। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, है ना। काफी इनमें मैथमेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम क्या हो गया, भुजा की घात 3। अब अपन एक लास्ट इनके पता है आपको, एक छड़ अगर रख दूं मैं इसके, ये नोट करते रहना साथ में ना, कैसा गुरुजी आपने मिटा दिया, आप फटाफट नोट करते रहना पॉज करके वीडियो को। अब आपको पता है इसमें एक छड़ भी रख सकते हैं। अगर मैं इस कोने में एक छड़ रखूं तो एक छड़ ऐसे आ सकती है। तो अगर छड़ रखने पर क्या बन गया, विकर्ण बन गया इसका, है ना। 1 विकर्ण 2 विकर्ण 3 विकर्ण 4 विकर्ण आराम से छड़ सकता हूं। अगर मैं छड़ रखता हूं तो छड़ क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। तो घन का आपको पूछेगा विकर्ण, घन का डायगोनल विकर्ण भी होता है, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आपको पूछेगा घन का विकर्ण। अब तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप पूछोगे सर वर्ग का विकर्ण तो होता है √2, है ना। मैं पूछा वर्ग √2 इंटू भुजा, ये किसका होता है, वर्ग का होता है। तो घन का कुछ नहीं होता मेरे प्रिय विद्यार्थियों, घन का होता है √3 इंटू भुजा, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से याद रह सकता है आपसे। तो विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। याद रखना दोनों का, ये वर्ग का है क्योंकि वर्ग से ही क्या बनता है, घन बनता है, इसलिए इसका भी √3 इंटू भुजा, ये ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत बार, ठीक है। तो आई होप ये घन आपका क्लियर हो गया। आयलर फॉर्मूला भी बताऊंगा एंड में, और आपको आपके वहां भी बता दूंगा, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा आयलर सूत्र लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको एंड में बता दूंगा आयलर सूत्र के एक्चुअल में क्या होता है, वो पूरा लिफाफा आपको चिपका दूंगा मैं। तो पूरा सेशन जरूर देखे, सरप्राइज है आपके सामने, वो पूरा चिपका हुआ बताऊंगा आयलर सूत्र, है ना, कहाँ काम आता है जो। घन का विकर्ण हो गया √2 इंटू भुजा, घन का आयतन भुजा क्यूब, और घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा। याद रख लेना पहले 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, याद कर लेना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। 6 मेंसुरेशन आपको नंबर दिलाएगी भाई, और बहुत इजी है। आपने अगर फॉर्मूले याद कर लिया ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपके कंपटीशन एग्जाम में कहीं नहीं गए नंबर। और आपकी नॉलेज के लिए जो इसको मैथ से डर लगता है ना, उसका मैथ से डर भाग जाएगा, पहले बोल रहा हूँ, ये वादा है मेरा आपसे। बस आप फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। घन आपका ध्यान रखना किससे बनता है, वर्ग से बनता है। घन बनता है वर्ग से, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, वो कहलाता है आपका घन, जिसको इंग्लिश में अपन क्यूब याद करते, क्यूब है। और आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। इसका मतलब अपन ने क्यूब निकाले थे, याद है ना, क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा आपको। देखो वर्ग निकालना मैंने आपको सिखाया, वर्गमूल निकालना आपको मैंने सिखाया, ट्रिक बताई रखी है। अब मैंने आपको घन की ट्रिक बताऊंगा, घन कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। घनमूल शायद मैंने बता दिया आपको, एक वीडियो है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वो सारी वीडियो आप देखिए, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, वो सब आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो वीडियो में डाल दूंगा आपके। लेकिन अब मैं आपको ध्यान रखना, ये घन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन आगे चलते थोड़ा, ठीक है। देखो काफी कुछ नॉलेज मिलेगी आपको, है ना। ये मेंसुरेशन पार्ट फिक्स है, जहां मैथमेटिक्स आती है वहां ये पार्ट छपता ही छपता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी और मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान रखना।
अब अपन बात कर देते हैं जो अपना एक आकृति बची हुई है उसका नाम है घनाभ। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? घनाभ, जिसको अपन नाम बोलते हैं घनाभ, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड बोलते हैं जिसको। अब सर घनाभ क्या होता है? घनाभ किससे बनता है? देखो वर्ग बनता है, घन बनता है वर्ग से, तो घनाभ बनता है आयत से। आपने आयत के बारे में पढ़ा होगा है ना। एक तरफ ये आयत है, अब मैं आयत से क्या बनता हूँ? आयत से बनाता हूँ। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आयत से मैं बनाता हूँ, ये तो हो गया आयत, रेक्टेंगल। और आयत से मैं बनाता हूँ घनाभ। क्या बनाता हूँ? घनाभ बनाता हूँ। देखो कैसे बनता है। आयत बनाओ, एक छोटा सा आयत बना दिया सर, ये रहा आपका आयत, ठीक है। अब इनके कोनों को आप थोड़ा बाहर की ओर करो। एक कोना इधर बाहर किया, एक कोना इधर तिरछा किया, इन दोनों कोनों को मिला दो, एक फलक ये बन गया। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा आधा लाओ यहाँ तक, इसको भी थोड़ा सा आधा लाओ यहाँ तक। अब इन दोनों को क्या कर दो? मिला दो ऐसे। अब इस वाले कोनों को इससे मिला दो और इस वाले कोने को इससे मिला दो। सर क्या बन गया? ये पेंसिल का डिब्बा देखा आपने? पेंसिल का जो डिब्बा होता है ना लंबी सी, वो कैसे होती है? घनाभाकार। माचिस का डिब्बा, कमरा है ना, चबूतरा, ये सब क्या होता है? घनाभाकार ही होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि और ईंटें भी कैसी होती है? घनाभाकारी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ईंटें हो गई, कमरा हो गया, फिर चार दीवारी हो गई, उसके बाद में माचिस की डिब्बा हो गया, पेंसिल का डिब्बा हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सिंदूक का डिब्बा हो गया, सिंदूक का डिब्बा भी घनाभाकारी होता है। याद रखना ये सारी आकृतियां, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूजन हो सर वो कैसा घन ज्ञात करना है, घनाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये लंबाई हो गई है ना, और एक क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई, इसमें ये चौड़ाई हो गई, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और ये हो गई इसकी ऊंचाई, हाइट। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब क्या बनाओगे इसकी परिभाषा? घनाभ क्या होता है? घनाभ एक आयत की परिभाषा क्या होती है? जिसके आमने सामने एक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। वो क्या है? घनाभ में के अंदर भी होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो? अलग अलग हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ध्यान रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि तीनों सेम नहीं हो सकती। अगर तीनों सेम हुई तो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बन गया आपका घनाभ। ये आयत से क्या बनता है? घनाभ बनता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि घनाभ की उत्पत्ति किससे होती है ना? आयत से होती है, ध्यान रखना। रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। अब इसका नाम दे दो, ABCDEFGH, बहुत सारे नाम है इसके, नाम दे सकते हो आप आराम से, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब अपन बात करते हैं कि साहब जब अपन ने घनाभ बनाना सीख लिया, अब बहुत ईजी, आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन सकता है। आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हो बार बार, है ना। अब अपन बात करते हैं, सर घनाभ तो आपने बनाना सिखा दिया, लेकिन अब ये बताओ हमको कि घनाभ के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हूँ, घनाभ जो होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्या याद करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या होता है, ध्यान रखना। देखो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बहुत ईजी है। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूँ, लंबाई LB प्लस BH प्लस HL। H आपको पता है हाइट, B चौड़ाई और L लंबाई होती है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, चौ का मतलब चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना। ये बंद हो गया, बस बहुत इजी। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। याद रह जाएगा, थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। फिर आपसे पूछेगा नंबर 2, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, ये तो बहुत इजी है। घनाभ का आयतन क्या होता है, ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है। देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, इसका आयतन होता है। याद रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होता है, इसका आयतन होता है। यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, इसका आयतन होता है। याद रखना, बहुत इजी पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो है ना, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको मैं धीरे से बारीकी से समझा रहा हूँ। तो घनाभ का आयतन नोट कर लेना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर बचता है इसका, इसके अंदर एक छड़ रख दूं, है ना, तिरछी छड़ रख दूं, तो छड़ रखने पर क्या होगा, छड़ रखने पर एक विकर्ण बन जाएगा। तो आपको पता है इसका विकर्ण भी होगा। तो आपको याद रखना है घनाभ का विकर्ण।
अब आपको पता होना चाहिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो घनाभ का, अब तो पहले मुझे ये बताओ कि आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण से गुरुजी आपने बताया था लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, याद रखो है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट बताया था आपने। अब यहाँ पर भी यही सेम है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति आयत से हो रखी है। तो देखो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस, लेकिन अब इसमें ऊंचाई और आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी होती है घनाभ में। ये लंबाई, इसमें आयत में क्या होता है, इसमें सिर्फ लंबाई और ये चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, लेकिन इसमें क्या हो जाती है बेटा, एक ऊंचाई और आ जाती है, ये वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका घन और ये हो गया आपका घनाभ, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन पढ़ लेते हैं आयलर सूत्र के बारे में। देखो आयलर सूत्र क्या होता है, देखो आयलर जो सूत्र होता है वो बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताओ, ये क्लियर हो गया ना, ये सूत्र, ये सारी चीज आप क्लियर होने